वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में अब जिस ड्रामे पे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और ऑडियंस के साथ साथ हमारे जजेस को भी पसंद आ रहा है। कभी पसंद आता है, कभी पसंद नहीं आता, मिक्स राय रहती है। लेकिन आप इसको पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल बिस्मिल की, और शुरू करेंगे नादिया आपसे। ये तो या तो गेम ही उल्टी हो गई ना। मुझे लगा कि बस अब कहते हैं कि नहीं तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं और मैं इसको तलाक दे रहा हूँ। मैंने कहा अब तो डिवोर्स हो जाएगी। इतना अनएक्सपेक्टेड टर्न आया कि वो जब घर गया हरीम ने जिस तरह उसको बताया है, और बड़ी फीलिंग के साथ बड़ा इमोशनल सीन था कि भाई तुम्हारी क्या था, तो आपकी बेगम की ज़बान मेरे बेबस बाप को निगल गई। तो वो एनाकोंडा बना दिया उसने उसको, वो डर गया। अभी तो बीवी एनाकोंडा खा जाती है पूरा पूरा बंदा। तो उसके बाद बेटा भी आ गया। बेटे ने भी उसने बताया कि क्या उसने बेइज्जती की है सबके सामने और मुझे इतने ताने पड़े। तो उसके बाद वापस गया, नुमान साथ बदल गया। मैंने कहा मूसी आई डोंट केयर अबाउट यू रेहान, जो भी, मैंने कुछ गलती नहीं की, मैंने निकाह किया है, मैं कर सकता हूँ, और तुम लोगों के साथ मैंने कोई नाइंसाफ़ी की नहीं, तुम लोगों का हक नहीं मारा, तो बिहेव योर सेल्फ एंड शट अप एंड बाउंस। तो गाना है ना, शट अप एंड बाउंस बेबी बाउंस। तो वो ये कुछ बुखार जब ज़्यादा होता है तो ऐसी बातें होती हैं। तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था। हाउएवर रेटिंग में ये ड्रामा आपको पता है कुछ सेकंड नंबर पे को जा रहा है। हाँ। कभी मैं कभी तुम के बाद ये हाईएस्ट इसकी रेटिंग है इस ड्रामे की। हाँ। बिस्मिल ने नेशन का दिल जीत लिया है। असल में हर औरत जानना चाहती है कि कहीं मेरे मियाँ ने तो दूसरी शादी नहीं की हुई, या दूसरा उसका होता है कि उसके मियाँ ने तो नहीं दूसरी शादी की हुई, तो की है तो कैसे चल रही है। तो ये सब्जेक्ट हमारा बड़ी क्लोज टू आवर हार्ट है। हर औरत इसके बारे में दिन में 4-5 दफ़ा सोचती है, तो इसलिए लोग शायद कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। ऑल्सो अच्छी परफॉर्मेंसेस और सवेरा का वेट लॉस जो हर सीन के बाद फैसल आते कि बड़ी पतली हो गई, बड़ी अच्छी लग रही हैं, फिर आएंगे ये क्या हुआ, फिर आएंगे ये बड़ी अच्छी होगी, अरे ये क्या हुआ, ये कब का शूट हुआ। मैं कहा बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ अजीब ऑल ओवर द प्लेस। उससे बहुत जंप आया है, समझ नहीं आ रहा। सवेरे हम पतली वाली, रेहाम पतली नहीं वाली, तो ये एक है। बट अदरवाइज इट्स फाइन, अच्छा था, मुझे मैंने एंजॉय किया। वन थम्स अप। मरीना जी। So again, Zanjabil comes up with very interesting concepts. और इसका जो अब इन 2 एपिसोड्स को देख के जो मैंने रियलाइज़ किया है कि how easy it is for a man to get married again and think it's not a big deal, and how a family can be devastated by something like that. जो झटका पड़ता है फैमिली को कि यू नो, बिकॉज बाप को आपने शेयर करना होता है ना किसी और के साथ। वो जो कॉन्सेप्ट एक है, और एक औरत जिस रिजेक्शन के थ्रू जाती है और क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें उसको सुननी पड़ती हैं और फेस करनी पड़ती हैं, और ये यू नो ये आके कह रहा है कि ठीक है हो गया ना गलती मुझसे, मूव ऑन, यू नो, वो इतनी लाइटली इस चीज़ को ले रहा है, नॉट रियलाइजिंग कि हाउ डेवस्टेटिंग सब। बिकॉज देखिए ना, जो भी है इनका शुरू में हमने बहुत ज़बरदस्त दिखाया है ना, इनका जो बॉन्डिंग है हस्बैंड अच्छी फ्रेंडशिप होती है, बहुत ज़बरदस्त ना, अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड इसकी तो ज़मीन हिल गई है ना, बिकॉज शी से कि मैंने तो आंखें बंद करके तुम पे इतना इत्मीनान किया नहीं। सो अगेन आई थिंक द स्टोरी इज़ रियली गुड। मुझे अगेन एक्सिक्यूशन में थोड़ा सा नॉट एज बैड एज द लास्ट वन वी वर जस्ट सॉरी एज गैर, बट इसमें मुझे लगता है द लाइट बॉदर्स मी। I feel that you've got really good locations, you've got everything, but the light is like you're standing in the suraj all the time. Again, बहुत चौकी है। mood, हाँ, mood नहीं बन रहा। तो I think maybe that's what's not grabbing my attention. But I'm not a big fan of this thing, but at least story is moving. एक सीन था जो फियांसे का और बाप का था, किचन में बैठ के दोनों बातें कर रहे होते हैं,
मुझे उस सीन का मकसद नहीं समझ आया, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे ऐसे बहुत सारे सीन थे जिनका कोई मकसद समझ नहीं आया। उसका इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये बहुत बहुत इसमें दीज आर स्लोअर एपिसोड्स बिकॉज इसमें बेसिकली पता चलना कि एक तो बाप की डेथ हो गई, फिर पता चलना। आई थिंक द 2 हाईलाइट्स वाज अगेन गन, वो लड़का आ गया, you know, pointing a gun. I mean, like, why are we making it so common? Don't show these things. Because a lot of people who watch stuff like this feel that they can do something like that, you know. I think इतना उसको frivolous ना बनाएं। इस जंजीबील साहिबा के बाद जो भी काम कर रहे हैं, जिनको बंदूकों के सीन्स लिखने का शौक है, उनसे वो जंजीबील पूछ लें कि भाई ये ना लिखा करें। हाँ, कि वो लिखती हैं या you know डायरेक्टर करता है। So for me, I would say I'd give this also. It was a decent watch. 1 thumbs up, अतिका जी। देखिए, बिस्मिल ने एक चीज़ तो प्रूव कर दी हमें कि ये जो बेवफा शौहर होते हैं ना, ये टॉपिक बहुत पॉपुलर होता है, बेवफा शौहर का टॉपिक। बिकॉज विद ऑल इट्स इश्यूज ये ड्रामा चल गया है। अच्छा, सिर्फ ड्रामा ही नहीं चल गया, हमारे कमेंट बॉक्स भी चल गई है हमारी, जहाँ पे ख़वातीन धड़ धड़ लिखी जा रही हैं कि मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे हस्बैंड ने वो किया। इनफैक्ट हमने मग भेजना है, प्लीज़ आपकी टीम ने आइडेंटिफाई करना है हु सेंट द बेस्ट टिप फॉर हाउ टू कैच अ चीटिंग हस्बैंड। जी, उसके कप रेडी है, उनका कप रेडी है। सो ये तो प्रूव हो गया कि दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर टॉपिक, और ये टॉपिक चल जाएगा ऑलवेज। इट्स अ ट्राइड टेस्टेड ओल्ड स्टोरी रीगर्जिटेटेड, पुरानी कहानी है। हम ये अरसों से देख रहे हैं कि मियाँ दूसरी शादी कर लेता है और फिर क्या होता है, बट इट वर्क्स। सो आई थिंक दैट ओवरऑल पॉपुलैरिटी तो है इसकी, एंड इट हैज़ इम्प्रूव्ड एज अ स्टोरी, इट हैज़ इम्प्रूव्ड इन प्रोडक्शन ऑल्सो, it has improved in performances. I am more involved in the characters since last 2 weeks I think. पिछले 2 हफ्तों से मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गई कि भाई ये हाँ अच्छा है, अब कहाँ जाएंगे, अब क्या होगा, अच्छा। और एक जो ट्विस्ट आया ना, जब वो फ़ोन पे कहती है मैंने आपको कुछ बताना है, ओए अब शी इज़ गोइंग टू से शी इज़ प्रेग्नेंट, मुझे लगा, है ना, मुझे लगा, लेकिन कितना अच्छा ट्विस्ट है। शायद आगे जाके ये ट्विस्ट नहीं शायद हो सकता है, बिकॉज शी विल ट्राई एंड एंट्रैप हिम इन एनी वे ना। नहीं, वो प्रोमो में कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए। ओहो नाजिया, मज़ा ही ख़त्म कर दिया तुमने तो मेरा। अच्छा खैर, बट बेसिकली एंट्रैपमेंट तो ये होती है ना कि बच्चा अब आ जाएगा। बीमार मैं हूँ, मैं भी सबके मुंह का जायका खराब करूंगी। एंटीबायोटिक मैं खुद खा रही प्रोमो देखती हूँ, अगला एपिसोड क्या। नहीं, बट द थिंग इज दैट एक्चुअली इट मेक्स सेंस फॉर हर टू प्ले द प्रेगनेंसी कार्ड आगे और एंट्रैप करने के लिए, बिकॉज अदरवाइज ही कैन वॉक आउट, कोई लेना देना तो है नहीं। ऑलमोस्ट वॉक आउट तो कर गया ना जब वो ख्वाब देखता है। दैट सीक्वेंस इज नाइस, जो ख्वाब देखता है कि son is about to kill himself and all suddenly you wake up and even we didn't know it was a dream actually. It was done well. It is done well. So I will give it now. Oh, 2 thumbs up. राइटिंग की बात की जाए, सबसे अजीब बात जो है इस ख्वाब से मैं बताऊं, इस एपिसोड को देखने से पहले मैंने ख्वाब में देखा नुमान एजाज को। ओए आपके ख्वाबों में आ रहे हैं अब? नुमान एजाज नादिया खान के ख्वाबों में आ रहे हैं। ओए होए नुमान, बच के रहना। नहीं, मेरे ख्वाब में आया। ये भी आपके क्रश हो गए हैं अब? नहीं, आप देखें, ख्वाब देखें, मैंने क्यों देखा, क्या कोई समझ नहीं, लेकिन मुझे याद है ख्वाब, क्योंकि मैं एकदम ऐसे डर के उठी, जैसे नुमान उठा है ना, ऐसे मैं डर के उठी थी। ये मेरे ख्वाब में नुमान एजाज क्यों आए, क्या देख रही हूँ। नुमान एजाज इसी ज़बरदस्त बड़े घर से निकल रहे हैं, सामने रिक्शा रुका है, रिक्शे में बैठे हैं और कह रहे हैं मासूमा के घर चलो, और फिर एकदम कैमरा ख्वाब में पैन हुआ है, रिक्शा कौन चला रहा है, मैं। How funny. क्यों देखा है? अब इसका है डीप मैसेज है। There's some इसकी subconscious सबसे अच्छी ताबीर जो इंसान कमेंट से बताएगा ना इस ख्वाब की, ये मैंने ख्वाब उसको कब का इनाम मिलेगा। और वैसे ही मैं उठी जैसे नुमान एजाज है, डर करके उठा। ऐसा तो फिर लोग बातें भी कर रहे हैं कोई, ये मैं कहा अगर आपकी बेगम को पता चल गया, अरे हाँ का तो आपने क्या सोचा है, नहीं मैं संभाल लूंगा सिचुएशन, तो मैं रिक्शा चला और मैं लेके उनको मासूमा के घर जा रही हूँ। ये इतना कोई स्टूपिड ख्वाब मैंने देखा है 100%, पता नहीं क्यों देखा। देखिए हमारे जजेस के साथ ये होना शुरू हो गया, अल्लाह, ड्रामे ये हो रहा है, हाँ, ये हो रहा है, बीमार हो रहे हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात की, इस ड्रामे का नाम होना चाहिए बैठ के बात करते हैं। अच्छा, इतनी दफ़ा ये लाइन आई है कि आए बैठ के बात करते हैं, तो इसलिए का नाम ही रख दो, आए बैठ के बात करते हैं। अच्छा, कुछ लाइंस की बात करें, बड़ी प्यारी लाइंस। सोचते होंगे किस पागल को उल्लू बना लिया है। क्या मतलब?
कुछ है वो ऑलरेडी पागल है, उसको उल्लू बना दिया। पागल सोचते को होंगे उल्लू किस पागल को उल्लू बना दिया, ये क्या लाइन है? जंजीबिल जी, व्हाट वर यू थिंकिंग? कुछ इनकी लाइंस होती हैं, आप पता है सोच में चले जाते हैं। आग का पानी खा रहा, समंदर का पानी खा रहा। जंजीबिल की कुछ लाइंस की कुछ समझ नहीं आती, ना सर होता है ना पैर होता है। बाकी फिर तुमान इजाज कहते हैं मर्द था, हक है मेरा, कर ली शादी, सो व्हाट। हाँ, व्हाट अ लाइन। मेन यही मसला, सारा मकसद जो है ना उसमें निचोड़ के नुमान इजाज ने बता दिया कि सीधी सीधी बात है, और बेटे को मारा। अब उनकी रिलेशनशिप बड़ी ख़राब हो गई है। इतनी जो उनको कॉन्फिडेंस था ना कि भाई ये तो हमारे लिए कुछ भी कर देंगे, राइटर उनको वहाँ ले आए कि सॉरी यू आर नथिंग। ना बेटे से वैसा प्यार है जो वो समझ रहा था, हालांकि ख्वाब में भी उसने देखा कि बेटा शूट कर सकता है, बट पता नहीं जिद आ गई उसको, गिल्ट किया यार इनके साथ तो बड़ा बुरा किया मासूमा के साथ। आई एम गोना कीप हर। मासूमा ने अपने आंसू में ट्रैप किया ना। वो भी है सिचुएशन। बहरहाल इंटरेस्टिंग जगह पे चला गया ड्रामा, तो आई विल गिव द राइटर, बट द क्वालिटी ऑफ जुमलाज 7। मरीना जी, और सब कॉफ़ी पी रहे हैं रात को सिर्फ इस ड्रामे में, नींद कैसे आती? So these episodes was basically about deceit, forgiveness, revenge. A little slow because obviously एक क्या है, अपना आप वो एक निकाल रहे हैं, your anger, catharsis, and you know your some very good lines जो बीबी उसको सुनाती है। और जब ये बिल्कुल कैजुअली, जब मैंने लाइंस नोट नहीं की थी, बट देयर वर सम गुड लाइंस अबाउट ट्रस्ट इश्यूज, कि एक औरत अपने आप को इतना ट्रस्ट करती है। यू नो व्हेन यू गेट मैरिड, द मैन इज सपोज टू लुक आफ्टर यू, राइट? दैट्स कन्वेंशनल जो शादियाँ होती हैं, और एक ट्रस्ट आपका पैदा होता है। इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, तो उस पे उसके कमेंट्स उसको जब सुनाती है, आई थॉट दोज आर वेरी गुड। एंड मुझे लगा बेटा ज़रा सा ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ठीक है, उसको भी झटका लगा, बिकॉज आई थिंक उसका फॉलो अप उन्होंने क्या कहते हैं, फॉरशैडोइंग पहले किया था, जब उसके दोस्त के बाप ने शादी कर दी थी। एंड रिमेंबर इट वाज वेरी ड्रामेटिक सीक्वेंस, तो वही बता दिया था कि अगर ये करेगा तो ये लड़का कैसे रिएक्ट करेगा। देयर वर सीन्स जहाँ नुमान वो गिल्ट फील कर रहा है अबाउट लूजिंग अ हैप्पी फैमिली। आई थॉट दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड कमेंट टू मेक, बिकॉज दीज आर द थिंग्स आप नहीं रियलाइज़ करते हैं, बिकॉज हार्मोन्स होते हैं ना आपके, कहीं और जा रहे होते हैं, उस वक्त आप कहते हैं डजंट मैटर, कल देखेंगे, और कल आप नहीं देख सकते, बिकॉज यू डोंट नो हाउ एनीवन इज़ गोइंग टू रिएक्ट। गन का सीन मुझे ड्रामेटिक था, वेरी फिल्मी, but I thought the gun part of it was very what you may call it. Then there was the part where he comes to the table and he decides to give her a divorce, jab he's feeling all this guilt and everything. And बीवी अब तक अपनी जो है क्या नाम है, सवेरा, हाँ, she's been रेहाम, she's been very इसको कहो निकल जाए, इसको कहो ये हो जाए, मैं बात नहीं करना चाहती, and then उसको सुनाती है all that. तो जब वो कहते हैं मैं उसको डाइवोर्स दे रहा हूँ, और वो खामोशी से चाय पियेंगे, ओह हाँ, खुश हो गई सडनली। हाँ उसने कहा ठीक है। हाँ आई थॉट दैट वाज, आई मीन लाइक हाउ कैन यू डू दैट? मतलब उसको बताई थी कि तुम सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमसे बात करूंगी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नो, बट देन डोंट से ऑल द थिंग्स यू सेड, और एटलीस्ट वो बातें कही तो यहाँ तक पहुँचा है ना नहीं, वो। तो आपने हल्का last अपना episode smile नहीं कर देखा? दो। मरीना, हाँ, आपने yeah, लास्ट yeah, when she goes off and leaves the car, abandons everything, goes to her friend's house, has a cup of tea and comes back. Yeah. So what I'm saying is that was it that meaning आपने वो इतना बड़ा ड्रामा इसलिए किया कि वो अगर वो उसको डाइवोर्स दे देगा, everything will be back to normal? No, it will not be back to normal. That's not the same man you married. He's a different human being now because he's got another woman in his life. So I just felt that was a very unnecessary gesture. I wish the director had sort of and of course हरीम तो एक delusional औरत है जो मुझे लगती है कि उसकी तुम्हारी बुरे अल्फाज ने मेरी बाप को मारा है. I mean, everyone is telling her you're wrong, and she's like, no, this is how it's happened. This is what I'm going to do. She's a totally delusional woman, which is what they've shown, and I think she's doing it well. I'm sort of enjoying her character because now I want to see what she's going to do in her full
delusional sense. I think उसने अच्छा मुझे काम टीटी को तो बदल दिया ना, टीटी जो डिवोर्स देने पे आया हुआ था बिल्कुल चेंज हो गया, जैसे बेटे को थप्पड़ ही मार दिया, बीवी से लड़ाई भी कर ली। मीनिंग एकदम से he's turned Pro तो है ही। हाँ प्रो है वो तो शुरू में ही पता चल गया था जान कि के बदले जीन। हाँ so what are we doing, we're giving it for writing. So I am going to give her, because again I think I like her messages, I like a lot of the things that she says, and some of that gets very lost in translation, so I'll give her an 8 for this. 8 अतिका जी। जंजीबील आपको मुबारक हो, आपने ऐसा ड्रामा लिखा है जो ख़वातीन और मर्द दोनों देख रहे हैं। ख़वातीन देख रही हैं कि वो उनके फ्यूचर में क्या होगा, और मर्द देख रहे हैं कि क्या अंजाम होगा इस कैरेक्टर का, ताकि हम भी सोचें कुछ। कुछ प्लान भी बना के रखे। तो कुछ प्लान बना के, द मेन आर वाचिंग दिस एज मच एज द वुमेन आर, बिकॉज दे आर वंडरिंग व्हाट विल हैपन टू टीटी, एंड अगर तो ये ठीक निकल आता है, सेफली निकल आता है, दोनों बीवियों को रिटेन कर सकता है, तो वो शायद सोचें इसके बारे में। So it's वो है ना 101 or it's a manual for वो बेवफा हस्बैंड मैनुअल फॉर डमीज नहीं होता, डमीज वाली वो है। तो उस हवाले से लॉट ऑफ मेन आर वाचिंग दिस। अच्छा, और एक बात हर आदमी कह रहा है, देखो तुम कितनी खुशनसीब हो मेरे जैसा, तो सब ये देख देखो रहे कैसा आदमी है, और यू आर सो लकी, हर कोई कह रहा है। दूसरा ये है कि ये ड्रामा खतरनाक हो गया हमारे शो के लिए। They need to be क्यों हमारे शो के लिए इसलिए खतरनाक हो गया, 3 खवातीन इस पैनल पे बैठती हैं और तीनों फिर ओपिनियंस दे रही होती हैं और टिप्स दे रही होती हैं, तो मर्द हज़रात ज़रा परेशान हो गए कि ये हमारी बीवियों को क्या यू नो सॉर्ट ऑफ जगा रही हैं, क्या कर रही हैं, यू नो। So anyway, so I think she's got a hit on her hands for sure, and story is moving well. शुरू में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन at this point it's doing okay. I would give it an 8. 8 संजीवी मुझे लगता है दोनों हाथों से लिखती हैं। कितने ड्रामे लिख रही हैं। लेकिन very interesting topics, I think. When you look at the one liner. या मैं प्यार के अच्छा, साथ कोई नोट भी कर, कोई बोलती भी होगी, कोई तीसरा नोट भी कर रहा होगा, जल्दी करो मुझे बहुत सारे ड्रामे देने हैं, 18 नई किस्तें जानी है। Maybe she's an octopus. और बोल भी You know, like वहाँ से भी tentacles. 20 tentacles. वंडर वुमन, माशाल्लाह नजर ना लगाएं, और फिर जल्दी से फिर एक्टिंग भी करनी है, मैंने शूट में भी जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं 24,300, और बिस्मिल से जंजीबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1,992, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं। वाह वाह। अब बात कर लीजिए एहसन तारिश की। नादिया, डायरेक्शन ड्रामा तो सही जा ही रहा है, क्या था भाई, ठीक है। असद को बड़ा, मैं कहती हूँ बेचारे को इग्नोर किया। असद ने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं नोटिस तो हूँ ना। असद ने क्या कि आखिरी सीन में, अब एक सीन पहले वो गया है, 1-2 सीन पहले, उसके बाद आखिरी सीन में है बाल लंबे। तो मैंने कहा अभी तो गया था तो बाल छोटे थे। एकदम लास्ट सीन में क्लाइमेक्स में आप देखिए असद आता है, असद स्मार्ट तैयार हुआ हुआ, बाल लंबे, और उसने ऐसे भी किया डायलॉग बोलते हुए। मैं कहा ये क्या हुआ, ये एक बड़ा जंप। लेकिन असद ने ये कैरेक्टर किया क्यों? ये असद से पूछा, असद तुमने क्यों किया कैरेक्टर? कि इसका वाकई मैं कहती हूँ कि छोटे कैरेक्टर्स डैमेज करते हैं रादर देन कि कोई आपको फ़ायदा दे। वेट करके अच्छा, बिकॉज यू आर अ फाइन एक्टर। और पिछला इसने ड्रामा भी बड़ा अच्छा फैसल कुरैशी के साथ जो किया था, बड़ा कैरेक्टर था। ये कैरेक्टर आपके कैलिबर का है नहीं, और ये आगे जाके अब इतना आगे चला गया, अब इसने कुछ आगे बनना भी नहीं बड़े होकर। हाँ, कुछ भी नहीं। मैं छोटा ही रहूँगा, मैं बड़ा नहीं होऊंगा। तो अच्छा, वही तो मैं कह रही हूँ, वेरी फाइन एक्टर, लेकिन ये और बन सकता था, बहुत कुछ हो सकता था इस कैरेक्टर के साथ। संजीवील बिजी थी, उसने कहा मैं इसके लिए ज़्यादा लिख नहीं रही, लेकिन मुझे असद जिसका कैलिबर है इसके लिए ये कैरेक्टर नहीं है। बाकी हमारे डायरेक्टर साहब सही है। नंबर्स 7 वेरी गुड जॉब। मैना जी, I feel असद का आएगा आगे रोल, आप कितना आगे, बिकॉज बहुत आगे देखो ना, चले गए इफ जो आपने स्पॉइलर अभी हमें दिया है कि लंबे वो बालों वाला। डाइवोर्स मांगेगी, आई फील असद इज गोइंग टू डू वेरी वेल। आई हैव अ फीलिंग, आई एम होपिंग। लेकिन उस कैरेक्टर में पोटेंशियल था, उसको साथ में लेके चलते जरा प्रॉपर्ली। वो उसको बहुत फिलर सीन्स में रखा हुआ है। अच्छा, ये आज वो आया क्या, तुमने क्यों खोला दरवाजा, क्यों वो खाना हो गया, अच्छा बस तुम जाओ यहाँ से, और मैंने उसको डांटने के लिए चाहिए। इनसिग्निफिकेंट किस्म के उसको जुमले दिए हैं। सो लेट्स और उसको अभी तक वो पसंद भी है, ये भी एक अजीब बात है। क्या पसंद आ रहा है? I think Asad might become the savior in the end. माइट मासूमा savior. लेकिन अतिका जी को लेके तो चलते ना थ्रू आउट द स्क्रिप्ट। हाँ, बट अभी देखें ना, जगह ही नहीं मिल रही ना। नहीं, वो तो उसके लिए कैरेक्टर नहीं था।
इतने बड़े actor मैना की। जी I'm not enjoying the light. I'm not enjoying the light at all. And it is, again, it's taking away the dramatics of the play for me. Plus, I've seen a lot of jerky camera movements, which is something that can be fixed in editing. Especially वो जो एक scene था जब बाप बेटे balcony में खड़े होते हैं और बारिश होती है, वहाँ I think they had it on a crane or it was a jib, but it was very very jerky. तो जी डीओपी हैं लुकमान खान एंड सकलैन रजा वड़ाइच, इन दोनों का काम हो They're सकता है। both good DPs. So आप भी edit देखें, you can fix it. Because I would take that shot out, you know, you would just not show it. Editor should have been a little awake at that point. आप एक बात नोट करें, नुमान जास के जितने भी गाड़ी के सीन्स हैं एक ही एंगल पे शूट, हो सकता है. लगता है एक ही साथ इधर कैमरा रख के खाने पे चले गए सब, और उन्होंने कहा होगा जी 18 एपिसोड के ना आपने इधर ही सीन कर देना, कैमरा ऑन है, फिक्र ना करें आप। और कर भी सकते हैं नुमान। हाँ. और वो एक ही एंगल पे सारी गाड़ी के, इट्स ए वेरी लेजी डायरेक्शन। मैं वापस ले रही हूँ 6, मुझे बुखार में ना जरा समझ नहीं आ रही थी। चलिए सही बात, वेरी लेजी। एक नंबर कम हो गए, नसीब याद आ गया, lazy 6 हो गए हैं जी। ऐसे दालिश के I feel Kahani has picked up. You have good actors, but somehow direction, I'm not enjoying it as much as I would like to. Certain scenes, yes, are okay. Even वो जो bedroom के scenes है, जैसे मैंने बताया था पहले, बहुत अच्छी light हुई हुई थी. Again, सूरज. So I will also give it a 6. 6। Sorry, yes, and sorry. अदीका जी आपके करंट डायरेक्टर हाँ मेरे करंट है। उनको सॉरी कह दी. नहीं मैं वो तो हर रोज कहती हूँ मैंने। ओ माफी। Sorry, मैं ये नहीं कर रही. वो आपका Sorry, सीन मैं करने ये के नहीं- बाद कहते होंगे अतीका जी आपको भी सॉरी। नहीं वो ये मैं नहीं कर रही. Sorry. उनका दिल बहुत बड़ा है, वो कहते हैं आप बोलें अब फिक्र मत करें आप, वो पता नहीं आगे क्या करेंगे मेरे साथ। आई थिंक द डायरेक्शन हैज बिकम बेटर, द ओवरऑल हैंडलिंग ऑफ द फ्रेम्स हैव बिकम बेटर। इन 2 एपिसोड्स में मुझे जैसे बाप बेटे का जो सीन होता है बैल्कनी पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पीछे आंधी तूफान और बारिश हो रही है। Yeah, but did you see the camera movement? No, but I like the, It was I know. like- But obviously it was a last minute decision कि यार let's get it in frame. So then I still liked it. रखो. I like the fact that they took the natural weather Yeah. rather than creating rain in the backdrop. और of course फिर आप close पे नहीं जाते because आंधी तूफान फिर आता जाता है, so you have to do a master and get it over with, you know. लेकिन जैसी बारिश हुई सीन खत्म हुआ. But I like, मैं तो- I saw that scene मुझे twice. आंधी बड़ी अच्छी लगी It was background very में. nice. नेचुरल लाइट ना, और आई लाइक वो जो ख्वाब वाला सीक्वेंस था पूरा नुमान का। और मुझे नुमान इस दफ़ा बहुत अच्छे लगे, नुमान की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली जब वो हाइज एंड लोज पे आया नुमान। फाइनली शुक्र है नुमान का कुछ एक वो आया है, यू नो, पीक्स एंड वैलीज, इमोशनल पीक्स एंड वैलीज। तो उसमें वो आया है कि बहुत वो गुस्सा आया तो एक्चुअल गुस्सा आया है, और दुख आया तो दुख आया है। सो आई रियली लाइक नुमान्स वर्क एंड आई लाइक द वे द डायरेक्टर्स एक्चुअली captured his work in these episodes. So I think I will give direction now, I would say an 8. 8। अगले एपिसोड में तो मार्था को फायर करना चाहिए, वो रिपोर्टें दे रही है तो ऐसा नहीं ना मार्था। ऑडियंस की तरफ से जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,800 हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, और बिस्मिल से एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं 2,419, 10% बनते हैं, 1 नंबर मिला है इनको। अब बात कर ली जाए हरीम फारूक की। दांत तो इस एपिसोड में भी चबाए हैं हमारी हरीम ने, लेकिन फिर भी एक्टिंग बहुत मज़े की थी, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। वहाँ जानो टीटी आता है, थोड़ा सा लोग भी नोटिस करते हैं कि यार ये ज़रा थोड़े से जुमले इसके रह जाते हैं, दांत चबा के क्या। खैर मुझे तो शुरू से हरीम की एक्टिंग इसमें इन दिस कैरेक्टर, बोल्ड कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर अच्छी लगी है। तो इसमें और क्या था, क्या किया इसमें? इसमें अपनी माँ के साथ बहुत सारे उसके डायलॉग्स है जिसमें वो बताती है कि नहीं मैं ये करूँगी, माँ कहती है अच्छा इंटरेस्टिंग बात, माँ कह रही थी नहीं करना पहले, वो कहती नहीं आपने ये करना है, मैं अब ये करने वाली हूँ, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ। हाँ यही फिर माँ ये का होता है, माँ की ठंडा बात- करके खाओ ठंडी हो जाओ, ठंडा ये ठंडा कुछ फेवरेट वर्ड है उनका, ठंडा बिस्मिल ठंडा। अम्मी मैं ठंडी हो गई।
ठंडे से क्या ऑब्सेशन है मम्मी को। हालांकि मम्मी का एक ग्लिम्स हमने देखा था सिर्फ एक पिछले एपिसोड में, जब वो लड़की थी मैरी थी रोजी, उसके बाद मम्मी अभी फिर बेचारी डाउन हो गई है। लेकिन अच्छा इनका गुड एक्सप्रेशन, अच्छा मसाला ड्रामा है भाई। 7 वेरी गुड और वो जॉब। वाइट उसमें कपड़ों में जो उसने इतनी देर विदाउट मेकअप, बहुत कम मेकअप है, विदाउट मेकअप है, अच्छा लग रहा है। क्लीन फेस। दैट्स आल्सो गुड। मरीना जी, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने यही कहा था कि कैरेक्टर उसका संभल गया है, यू नो, शी इज गॉट sort of control over it. There were not that many makeup jumps at all. Last time there were too many. But जो वो सीन उसने किया जिसमें छोटा टीटी आता है गन के साथ, छोटा टीटी। बड़ा टीटी और छोटा टीटी, छोटा टीटी जब गन के साथ टीटी के साथ आता है, टीटी तीसरा टीटी तो वो तीसरा छोटा टीटी तीसरा टीटी के साथ जब आता है, उस पे I thought her, you know, her reaction was very good. Because you know, normally when a gun is pointed to your face, it's a very scary moment. It's you know, your palpitation goes, your heart, because you don't know, because देखिए ना, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप जज्बाती हैं, the gun can go off at any time, you know, so it's almost like you're trying to, you know, sort of move you away. And I thought she did a very good job there, and she's very good with her make believe, जो बड़े टीटी के साथ सारे सीन्स करती है, बिकॉज वो सारे उसके मेक बिलीव होते हैं ना, बिकॉज दैट्स व्हाट द गेम शी इज प्लेइंग। और अब देखते हैं क्या बदले लेती है। आई थिंक शी इज डूइंग अ गुड जॉब। आई विल गिव हर 7.5। 7.5 वेरी गुड जॉब। मरीना जी यूके से नोटी नहीं होके आई है बड़ी। हाँ, नॉटी हो गई है क्या? नोटी मुझे होके आई है मरीना आप जी UK आपकी बात से याद आया, वही हमें भी सीन जाना ने चाहिए। वो मैं उस पर हम डिस्कशन करें तो रह के था गैर के टाइम पे, गन जब किसी के हाथ में होती है, उसमें वो डायलॉग बोल रहा है, उसके चचा खड़े हैं, उसके वालिद खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, कोई आके हाथ से गन वही नहीं मैं ले रहा कह है। रही हूँ। आप गन ले किसी घर में इंटर होते हैं, सबसे They're पहले लोग कहते हैं यार letting- बड़े जो हाँ। होते हैं, बेटा साइड पे आओ, बात सुनो, इधर आओ, काम डाउन, पानी पिलाओ इसको। मैं तो ये- 2 थप्पड़ मारूं उसको। वो डायलॉग, gun? उसके बाद वो बाबर ले आते, कहते ये गन मुझे दो। वो गन लेके चले आए। हाँ, माय टर्न। दैट वाज It was सॉरी, ridiculous. बीच में याद आ गया था। 7.5। निकल आओ सदमे से, खैर का सदमा नहीं जा रहा ठंडे मुझे। हो जाओ मुँह कर, मैं ठंडा नहीं हो सकता। ठंडे होके खाओ। आप ठंडे हो जाओ ना, हम TT3 ले आएंगे। अधिका जी, नहीं टीटी मुझे ठंडा नहीं कर सकते। रबिश, टोटल रबिश। तो हरीम, आई थिंक हरीम का ये काम बहुत अच्छा लग रहा है। शी इज़ डूइंग इट वेल। और मैंने इंटरव्यू देखा जहाँ पे शी वाज टेलिंग द इंटरव्यूअर कि शी हैज़ अ गन फोबिया। तो व्हेन द गन वाज अच्छा। पॉइंटेड टुवर्ड्स हर, इट वाज नेचुरल एक्चुअल फियर दैट शी फेल्ट। वेरी गुड। उसको एक फोबिया है गन्स की, तो शी यूज्ड इट, which is very good. And overall I think in episodes में हरीम ने काम बहुत अच्छा किया है, very believable, very in character. I think I had problems जब वो चुलबुली टाइप कर रही थी ना शुरू के एपिसोड में, मुझे उसके साथ मसला हो रहा था। Otherwise she's carried मासूमा really well. And वो again no makeup sort of look, very authentic, गम, गुस्सा, फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस, बाइपोलर है ना, बहुत बाइपोलर लग रही है। तो Delusional. Delusional ऐसे ही लोग delusional, Total तो आई एम एंजॉइंग हर वर्क। आई विल गिव हर एन 8। 8। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 28,300 और बिस्मिल से हरीम फारूक को मिले हैं 2,506, 9% बनता है 0.9। वेल डन, बहुत से नंबर मिले हैं आपको। अब बात करिए नादिया, जाग जाए। मैं अब इसके बाद आप सबसे इजाजत चाहूंगी। बस आखिरी एंड पे आखिरी एंड बिल्कुल ही गिरने पे वाली। आज बड़ी हम बड़ा सराहेंगे नादिया की परफॉर्मेंस को, क्योंकि नादिया ने शदीद बुखार में, ये देखें चादर भी रखी हुई, उन्होंने अपना रिव्यू किया। क्योंकि जब आप ड्रामे देख रहे हैं तो फिर दिल में बात नहीं रखी जाती, आपको निकालनी होती है, आपको कहनी होती है वो बात, इसलिए नादिया स्पेशल आई हैं व्यूअर्स आपके लिए। हमें छुट्टी नहीं मिली, सीधा सीधा बताओ। इतनी बन रहा है दिल में, ये लग रहा है क्या है। मैंने कहा बुखार मैं नहीं आ सकती, आना तो पड़ेगा, अच्छा आ रही हूँ। चले जी, अब बात कर ली जाए नोमान इजाज टीटी की। TT1, TT2, TT3 टीटी तो मेरे ख्वाब में भी आ गया, बड़ा टीटी जो आपके ख्वाबों में आ रहे हैं। ख्वाबों में आ रहे हैं। रिक्शा हैरान हूँ ड्राइवर, मैं तो। रिक्शा ड्राइवर, और मैं रिक्शा चला रही हूँ। रिक्शा ड्राइवर टीटी के बारे में बताओ। टीटी ने इस दफा लगाई है एक मूसी को है उल्टे हाथ की। शट अप।
तो अब वो सुन रहा था 2 एपिसोड से, सुन रहा है, इसकी भी सुन रहा है, उसकी भी सुन रहा है, इसकी भी सुन रहा है, एंड ही वाज क्वाइट, कोई डायलॉग्स थे नहीं इनके, ताकि पता ना चले कि व्हाट ही इज थिंकिंग मे बी। तो अब वो उसको समझ आई एकदम कि ये तो मेरी मर्जी है, मुझे आई एम नॉट आंसरेबल, एकदम गेम पलटी है। और डायलॉग्स भी थे, एक्सप्रेशन भी था। नुमान जहाज 8 मरीना जी। I think Numan did the role of when the wife finds out from that part of the guilt को छुपाना कैसे, how do I put the guilt on them, वो सारा जो था पूरा उसका जो था, I think he did that very well. Present ले लिया, सिर्फ sorry कह दिया उस पे, and thinking that that's going to be okay. That scene, that scene also, where he's saying, हो गई mistake, are you going to blame me for the rest? Because that is a typical man trying to say कि अच्छा भाई कर लिया ना, अब चलो आगे बढ़ो। हाँ. लेकिन जो किया है तुमने वो इतनी बड़ी चीज़ है जो आप खुद नहीं समझ। I think that part, I think he really did well, because and he's playing a very straight role. इसमें कोई शोशा वोशा नहीं है। He's just a guy who has a happy family and gets sidetracked by this girl. So within a straight role, to bring all these emotions and the way he's bringing it, because he is hurt that the son is behaving this way. So I think he's doing a good job. Very good. Very 8. अतीका जी। मुझे इन 2 एपिसोड में नुमान का काम बहुत अच्छा लगा। मुझे पुराना नुमान याद आ गया। आई मीन जहाँ मुझे वो थोड़ी इतनी सुस्ती और वो lack of interest नज़र आ रहा था, up to now in these 2 episodes I really enjoyed his work. Good performance, good expression, good emotion. So Numan, I'm going to give you a 9. वाह। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए 26,800 हुए मेल कैटेगरी में, और नुमान इजाज साहब के हिस्से में बिस्मिल से 3,105, 12% बनते हैं, 1.2 इनको भी मिले हैं। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिस्मिल का रिव्यू।